कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे अजीब डकैती सोने, हीरे या बैनक की नहीं, बल्कि चॉकलेट की भी हो सकती है, और वो भी एक दो डब्बों की नहीं, पूरे 4,13,793 किटकैट बार्स की। जी हाँ, यूरोप में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोगों को पहले हंसाया, फिर हैरान किया और आखिर में डरा दिया। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक की जो इटली से रवाना हुआ, पोलैंड पहुंचना था, लेकिन मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। इस ट्रक में आम चॉकलेट नहीं थी, ये तकरीबन 12 टन किटकैट बार्स पर मुश्तमिल एक बड़ी शिपमेंट थी। सोचिए, इतनी ज्यादा चॉकलेट की अगर आप सिर्फ बॉक्सेस ही गिनना शुरू करें तो शायद गिनती खत्म ना हो। एक मुकम्मल कमर्शियल लोड, प्रॉपर सप्लाई चेन मूवमेंट, डॉक्यूमेंटेड रूट, क्लियर डेस्टिनेशन। लेकिन फिर अचानक ट्रक गायब। न सिर्फ चॉकलेट गायब हुई, बल्कि पूरा ट्रक भी लापता हो गया। और यही वो मकाम है जहां ये केस एक आम थेफ्ट से बढ़कर एक प्रोफेशनल कार्गो रॉबरी जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी शिपमेंट को गायब करना ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। उसके लिए टाइमिंग चाहिए, रूट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और शायद ये नॉलेज भी कि ट्रक किस वक्त कहां होगा, किस मार्केट के लिए जा रहा है और इस कार्गो की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से सस्पेंस शुरू होता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक इटली से पोलैंड जा रहा था, मगर रास्ते में कहीं ऐसा हुआ कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं। कंपनी ने ये डिटेल पब्लिक नहीं की कि ट्रक एग्जैक्टली कहां गुम हुआ, और यही चीज इस केस को और भी मिस्टीरियस बना देती है। क्या ट्रक को हाईवे पर इंटरसेप्ट किया गया? क्या ड्राइवर को धोखे से रूट चेंज करवाया गया? क्या ये इनसाइड इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ऑपरेशन था, या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड कार्गो थेफ्ट नेटवर्क का काम था? ये सब सवाल मौजूद हैं, लेकिन उनका कंफर्म्ड जवाब अभी तक सामने नहीं आया। नेस्ले और किटकैट की तरफ से जो बात सामने आई वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन लोकल अथॉरिटीज और सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ जारी है। यानी ये केस सिर्फ चॉकलेट चोरी नहीं था, बल्कि एक सीरियस लॉजिस्टिक्स क्राइम समझा गया। अब सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी की चॉकलेट चोरी हुई तो चोर इसका करेंगे क्या? यहाँ स्टोरी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमकान जाहिर किया गया कि ये स्टोलन बार्स गैर रस्मी या अनऑफिशियल सेल्स चैनल्स में सामने आ सकती हैं। यानी सीधे लफ्जों में ब्लैक मार्केट, डिस्काउंट रीसेल, अनट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन, या मुख्तलिफ छोटे अनऑफिशियल नेटवर्क्स के जरिए बेचने की कोशिश। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट मौजूद था। किटकैट ने बताया कि हर बार को इसके यूनिक बैच कोड के जरिए ट्रेस किया जा सकता है। यानी अगर कोई रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर मशकूक बैच स्कैन करे तो पता चल सकता है कि वो स्टोलन शिपमेंट का हिस्सा है। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि उससे लगता है कि चोरों ने अगर सिर्फ क्वांटिटी देखी थी तो शायद उन्होंने ट्रैकिंग रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया होगा। ये रॉबरी बाहर से जितनी सिंपल लगती है, अंदर से इतनी ही पेचीदा है। एक तरफ लाखों चॉकलेट बार्स हैं जो जल्द खराब नहीं होते, आसानी से मूव हो सकती हैं और आम कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं। दूसरी तरफ उनकी पैकेजिंग, बैच ट्रेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चेन उन्हें मुकम्मल तौर पर इनविजिबल भी नहीं रहने देती। और यही वो कॉन्फ्लिक्ट है जो इस केस को मूवी लेवल सस्पेंस देता है। चोर गालिबन सोच रहे होंगे कि उन्होंने एक हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट चरा लिया, लेकिन कंपनी पहले ही रिटेलर्स और मार्केट को अलर्ट कर चुकी थी कि मशकूक बार्स रिपोर्ट की जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चोर पकड़े गए? अभी तक पब्लिक रिपोर्टिंग में कोई कंफर्म्ड अरेस्ट सामने नहीं आई। न ये बताया गया कि चोर कौन थे, न ये कि उन्होंने एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे की, न ये कि ट्रक रिकवर हुआ, न ये कि चॉकलेट कहां मिली। और यही उस पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस हिस्सा है। सोचें, लाखों किटकैट बार्स, एक पूरा कमर्शियल ट्रक, इंटरनेशनल रूट, और फिर भी कोई क्लियर पब्लिक आंसर नहीं। ये केस हमें एक और बड़ी हकीकत भी दिखाता है। मॉडर्न सप्लाई चेन्स सिर्फ फैक्ट्रीज और स्टोर्स पर नहीं चलती, उनके दरमियान जो रोड नेटवर्क, वेयरहाउसिंग, डिस्पैच टाइमिंग और कार्गो मूवमेंट होता है, वो भी एक बैटलफील्ड बन चुका है। नेस्ले ने उस वाकये को बढ़ते हुए कार्गो थेफ्ट प्रॉब्लम की मिसाल करार दिया। यानी ये सिर्फ एक फनी हेडलाइन नहीं थी, ये बिजनेस वर्ल्ड के लिए वार्निंग भी थी। हम अक्सर रॉबरी सुनते हैं तो दिमाग में बैंक हाइस्ट आता है, लेकिन असल दुनिया में बाज़ औक़ात सबसे इंटेलिजेंट क्राइम्स वो होते हैं जो ऑर्डिनरी चीज़ों के डिस्गाइज में किए जाते हैं। और शायद इसीलिए ये चॉकलेट रॉबरी इतनी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आखिर में सवाल चॉकलेट का नहीं, सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का है। एक ट्रक निकला, अपनी मंजिल तक न पहुंचा, 4,13,793 किटकैट बार्स गायब हो गई, ट्रक भी गायब, चोर भी गायब और जवाब भी गायब। और शायद उस कहानी का सबसे स्केरी हिस्सा यही है कि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी डकैती वो होती है जो हेडलाइन बनकर हंसी तो दिलाती है, मगर अंदर से पूरे सिस्टम की कमजोरी खोलकर रख देती है। क्या आपके ख्याल में ये रैंडम थेफ्ट थी या एक फुली प्लान्ड प्रोफेशनल रॉबरी? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी मजीद तहकीक पर मबनी सस्पेंसफुल स्टोरीज के लिए लाइक और कमेंट करना